बीजेपी की कद्दावर नेता और केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने साईं पूजा का समर्थन किया है। इसके साथ ही शंकराचार्य के बयान से शुरू हुआ यह विवाद सियासी रंग लेने की ओर आगे बढ़ गया है। इन सब के बीच शंकराचार्य ने विरोध जताया था। अब जल संसाधन मंत्री के पक्ष में आने के बाद क्या यह विवाद एक नया रंग लेगा? धर्म के अखाड़े में छिड़े युद्ध की आहट सियासत के दरवाजे तक पहुंची तो साध्वी उमा भारती का बयान भी आ गया। उमा ने न सिर्फ खुद को साईं भक्त बताया बल्कि खुलकर साईं पूजा का समर्थन भी किया। ये शंकराचार्य की उस ताकीद के ठीक उलट है जिसमें उन्होंने साईं की भक्ति से दूर रहने की बात कही थी कि मंदिर जो भगवान के अवतार हैं उन्हीं का बनता है और उन्हीं की पूजा शास्त्र विहित है और उसी का फल ईश्वर की ओर से मिलता है। मैं साईं बाबा को बहुत मानती हूँ और साईं बाबा के भक्त यदि उनको भगवान मानते हैं तो वो इंडिविजुअल आस्था है, उसको मैं नहीं रोक पाऊंगी। उमा यही नहीं रुकी, ईश्वर के अवतार पर शंकराचार्य के दिए बयान पर भी उन्होंने साईं भक्तों की ओर से मोर्चा संभाला। हमारा ये प्रश्न है, क्या सिख लोग 11वां गुरु इसको मान सकते हैं? क्या जैन 25वां तीर्थंकर इसको मान सकते हैं? क्या मुसलमान इसको मोहम्मद के बाद पैगंबर मान सकते हैं? हमारे यहाँ पर 24 अवतार तय हैं। 24 अवतार में कभी साईं बाबा के भक्तों ने ये आग्रह नहीं किया कि उनको 25वां अवतार घोषित करो। उन्होंने मात्र इतना कहा कि हम साईं को भगवान मानते हैं। शंकराचार्य साईं मंदिरों पर भक्तों को भटकाने का आरोप लगाते हैं, लेकिन यहाँ भी उमा भारती ने उन्हें भारतीय संस्कृति का हवाला देते हुए जवाब दिया। जो हमारे शास्त्रों को अभी जानते नहीं है या जिनको कोई बताया नहीं गया है, वो लोग भ्रमित हो रहे हैं इनके चमत्कारों से या कुछ साजिश है इसके पीछे। अब जिसमें सबसे बड़ी साजिश तो धारावाहिकता की है। तो हम तो अपने यहाँ ये भी कहते हैं कि मेरी माँ मेरी भगवान है, मेरे पिता मेरे भगवान हैं, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। हमारे यहाँ कहा गया कि ये 4 भगवान और होते हैं इन 24 अवतारों के द्वारा। अतिथि भगवान होता है, गुरु भगवान होता है, माँ भगवान होती है, पिता भगवान होते हैं। साईं पर संग्राम थमने के बजाय लगातार तेज होता नजर आ रहा है। अब तक तो विवाद का अखाड़ा धार्मिक ही था, लेकिन उमा भारती के उतरने के बाद मामला सियासी रंग ले तो ताज्जुब नहीं। आशु शर्मा, न्यूज नेशन, हरिद्वार। तो कहीं ना कहीं समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है साईं भक्तों को, क्योंकि जल संसाधन मंत्री उमा भारती अब उनके समर्थन में आ गई है। ऐसे में अब शंकराचार्य का विरोध क्या मजबूती से आगे बढ़ेगा। इन सब के बीच आपको यह भी बता दें कि तीर्थराज प्रयाग से जो महिला अखाड़ा से जुड़ी महिलाएं हैं, उन्होंने साईं मूर्ति को मंदिर से हटाने की बात कही और इसकी शुरुआत प्रयागराज से करने की बात कही है। इन सब के बीच अब यह विवाद और गहरा गया है। उमा भारती के बयान के बाद वो लोग जो शंकराचार्य की बात का समर्थन कर रहे थे, क्या अभी भी शंकराचार्य के साथ खड़े रहेंगे? क्योंकि जल संसाधन मंत्री ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि यह व्यक्तिगत आस्था का मामला है और जिससे आस्था जुड़ी है वो उसकी पूजा कर सकता है। और मेरे साथ अब मेहमान जुड़ चुके हैं। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती हरिद्वार से मेरे साथ हैं। मेरे साथ शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती जी जुड़ चुके हैं। स्टूडियो में मेरे साथ अजय गौतम साहब हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद जी, जल संसाधन मंत्री उमा भारती का यह कहना है कि यह आस्था निजी आस्था है, स्वतंत्रता का विषय है, कोई डिक्टेट नहीं कर सकता। नहीं, डिक्टेट करने का सवाल नहीं है। हम लोग तो जो विधि निषेध है वो बता रहे हैं। धर्म का मतलब है वो वस्तु जिससे लोक और परलोक सुधरता है। यह तो विदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म। तो लोक और परलोक कैसे सुधरेगा, उसके लिए कुछ विधान बनाए गए हैं, विधि और निषेध रूप में वो हैं। ये करो, ये मत करो। और वो आचार्य को कहना होता है। जब उसके सामने प्रश्न आता है तो वो विचार करके शास्त्रों के निष्कर्ष के रूप में बताता है कि ये करने योग्य वस्तु है और ये न करने योग्य है। और जो व्यक्ति विधि निषेधों का पालन करता है वही धार्मिक कहा जाता है और उसी का लोक और परलोक सुधरता है। उमा भारती जी को भी धर्म का ज्ञान है। ऐसी स्थिति में
देखिए, उमा भारती जी को धर्म का ज्ञान है कि नहीं है ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम अभी उमा भारती जी के वक्तव्य को आपके द्वारा सुनाए जाने पर सुन रहे थे। उमा भारती के जो गुरु जी हैं वो निश्चित रूप से धर्म के बहुत बड़े विद्वान हैं। जगत गुरु मध्वाचार्य स्वामी विश्वेश तीर्थ जी महाराज जो उडुपी में रहते हैं, और 3 दिन पहले ही उनका संदेश आया था गुरु जी के पास कि मैं इस बात से सहमत हूं और आपने बहुत सुंदर प्रश्न उठाया है, आप का हम अभिनंदन करते हैं। तो उमा भारती अपने गुरु से ज्यादा धर्म की विद्वान नहीं हो सकती हैं, इतना तो हम कह ही सकते हैं, अगर वो बहुत बड़ी विदुषी हैं तो भी। तो ऐसी स्थिति में अपने गुरु से ज्यादा विद्वान वो नहीं हो सकती हैं, और उनके गुरु ने कहा है कि शंकराचार्य जी ने जो प्रश्न उठाया है वो बिल्कुल सही है, लेकिन वो एक कैबिनेट मिनिस्टर भगवान है, नहीं हो सकते और उनके मंदिर नहीं बनने चाहिए। देखिए, कैबिनेट मिनिस्टर हो जाने से धर्म की अथॉरिटी नहीं हो जाती है। वो कैबिनेट मिनिस्टर होने का मतलब है कि जो उनका विभाग है उस विभाग के लिए वो कार्य करें, लेकिन धर्म की ज्ञाता होकर के शंकराचार्य के वाक्य पर वो कुछ कह सकती हैं, भारत की नागरिक होने के कारण, सनातन धर्मी होने के कारण, लेकिन जितना ज्ञान हो उसी के आधार पर कहना चाहिए। और हम ये तो नहीं जानते कि वो कितना जानती हैं धर्म के बारे में, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि अपने गुरु से कम जानती हैं। तो उनके गुरु ने जब ये बात कह दी कि जो मुद्दा शंकराचार्य जी ने उठाया है वो सही है, तो अपने गुरु से ज्यादा वो थोड़े ज्ञान। आप लोग ये क्यों मानते हैं कि आप लोगों ने जो कह दिया वो ब्रह्म वाक्य है, वही सच है, बाकी सब झूठ है? आप लोग खुद ही कैसे? नहीं, हम लोग नहीं, बिल्कुल खुद नहीं मान लेते हैं। हम अपनी बात को भी कसौटी पर कसते हैं, कसौटी पर कसने के बाद ही वो बात कहते हैं, इसीलिए हम अपनी बात को मानते हैं कि ये सही है। और अगर कोई आकर के उसमें कोई गलती दिखाता है तो उसको स्वीकार करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई व्यक्ति निकल करके नहीं आया है। सब लोग विरोध कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं आया कि हमारे प्रश्नों का उत्तर वो दे और उसके वो प्रश्न करे तो हम उसके प्रश्नों का उत्तर दें। आपके चैनल पर भी जब बात होती है तो लोग इतना झगड़ने लगते हैं कि कुछ पता नहीं चलता। आनंद जी, मैं आपसे झगड़ नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे ही मैं पूछ रहा हूं। साईं बाबा के बारे में ये कहा जाता था, नहीं, आप तो पूछ रहे हैं, आप जी, वो चमत्कारी दिव्य पुरुष थे। जब उन्हें तेल कहीं से नहीं मिला तो जल से उन्होंने दिए जलाए थे। और हमारे यहाँ जो कहा जाता है, देखिए, ये हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि मुंकं करोति वाचालं पंगुं लंघ्यते गिरिं यत्र कृपा तमंग वंदे परमानंद माधवं। यानी उस दिव्य पुरुष पे भी तो किसी ईश्वर की कृपा होगी, तभी तो उसने पानी से दिए जला दिए। आप इसे क्यों भूल रहे हैं? ऐसा है कि उन्होंने पानी से दिए जला दिए, उससे समाज का क्या लाभ हुआ? अगर वो भारत की किसी नदी को छू देते और वो तेल बन जाती तो कम से कम हम अरब देश के गुलाम होने से तो बच जाते। आज तेल की जरूरत जब हमारे ऊपर है, तो ये तो हम शंकराचार्य से उन्होंने 100 लोगों का भोजन बन रहा था, उबल रहा था, उन्होंने अपना हाथ उसके अंदर डाल करके उसको चला दिया। अगर वो कलछुली से चला देते तो क्या आफत आ जाती, और हाथ से चला दिया तो क्या समाज को उपलब्धि हो गई? ये तो हम इस तरह के जो चमत्कार की बात है, इसका कोई तात्पर्य समाज के हित में नहीं निकलता है। हाँ जी, मैं दूसरों को इससे पहले लाऊं स्वामी। नहीं, हमसे बिल्कुल अपेक्षा मत करिए, क्योंकि हम इस तरह के फालतू चमत्कार दिखा करके लोगों को चमत्कृत करने में विश्वास नहीं रखते हैं। हम जानते हैं कि परिश्रम से, लगन से, अध्यवसाय से व्यक्ति आगे आता है। करना चाहता हूं, अगर शंकराचार्य स्वरूपानंद जी, जगत गुरु जी, अगर हरिद्वार में बैठकर वहां जितने लोगों ने, जितने बाबाओं ने गंगा किनारे अपने मठ बना रखे हैं और उस मठ का सारा गंदा पानी जो है वो गंगा में गिर रहा है, एक आदेश आज ही पारित कर दें रात को 12 बजे से पहले कि सारे मठों का गंदा पानी बंद किया जाए, गंगा नदी के किनारे इस तरह की कोई स्थिति को ना किया जाए। क्या शंकराचार्य करेंगे? क्योंकि गंगा को निर्मल बनाने का, साफ सुथरा बनाने की बात कही जा रही है। ऐसा है कि आपको शायद पता नहीं है या जानबूझ करके आप ध्यान नहीं दे रहे हैं कि गंगा अविरल हो, गंगा निर्मल हो और गंगा का खोया सम्मान पुनः वापस आए, इसके लिए सबसे बड़ी मुहिम जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने ही चला रखी है। और आज गंगा का जो वातावरण देश में खड़ा हुआ है उसके पीछे शंकराचार्य जी की भी बहुत बड़ी भूमिका है जी। और मैं आपकी बात समझ गया, मैं उनकी भूमिका को नहीं नकार रहा हूं। मैं सिर्फ नरेंद्रानंद सरस्वती जी, आपका अभिनंदन है। सबसे पहले जी, नरेंद्रानंद सरस्वती जी, आप जो शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी का लगातार विरोध कर रहे थे, आपके पक्ष में मैं समझूं आज उमा भारती आगे खड़ी हो गई हैं। जो आप कह रहे थे कि सबको स्वतंत्रता है, किस पे आस्था जताएं, किसकी पूजा करें, वही उन्होंने आज कहा। तो आपको लगता है कि आपके विचार को मजबूती मिली है?
ये संविधान के प्रदत्त अधिकार को मजबूती मिला है और भारत में संविधान प्रदत्त जन्म सिद्ध, कर्म सिद्ध, शास्त्र सिद्ध अधिकार बनता है कि कोई पूजा नहीं करना चाहे तो जबरदस्ती पूजा नहीं कराई जा सकती, और यदि पूजा करना चाहता तो कोई जबरदस्ती उसको रोक नहीं सकता। इस्लाम वाले को स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज श्री विद्या मठ में जब मुसलमानों को बुलाकर नमाज इबादत कराया था तो किस वेद में, पुराण में, स्मृतियों में लिखा है कि शंकराचार्य के मठ में मुसलमान लोग इबादत करें? ये किस सनातन धर्म में लिखा हुआ है? कौन सा धर्म था ये? कौन सी संस्कृति थी? जो ये करें वो सही और जो ये बोलें वो सही। कौन सा संविधान कहता है कि गंगा स्नान में किसको रोका जाए? हर व्यक्ति का स्वतंत्र अधिकार है, गंगा स्नान कर सकता है। गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक करोड़ों लोग स्नान करते हैं और संविधान प्रदत्त अधिकार हर व्यक्ति का मौलिक है पूजा पाठ करने का। जहां तक अभी मुक्तेश्वरानंद जी, इससे पहले मैं आचार्य गौतम के पास आऊं, सरस्वती जी अभी मुक्तेश्वरानंद जी को इसका जवाब देने दीजिए। मैं दे दूं उनकी तरफ से जवाब? जी मैं आ रहा हूं आपके पास। ऐसा है जी, नरेंद्रानंद जी को पता होना चाहिए कि हम किसी की आस्था को, किसी के विचार को खंडित नहीं करते हैं। अगर कोई अपने विचारों के अनुसार परमेश्वर की आराधना उपासना कर रहा है तो हम उसका सम्मान करते हैं। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज ने यह कहा था कि बेदीन बेईमान हिंदू से दीनदार ईमानदार मुसलमान अच्छा है। मतलब क्या है? मतलब यह है कि जो अपने धर्म पर दृढ़ है हम उसका समादर करते हैं। अगर कोई इस्लाम धर्म का अनुयायी अपने धर्म पर दृढ़ है तो हम उसका स्वागत करते हैं, हम उसको बिल्कुल अपने मठ में बुलाएंगे। और शास्त्रों में ऐसा निषेध नहीं है कि कोई व्यक्ति अपने विश्वास के अनुसार कुछ कर रहा है तो हम उसका खंडन करें। लेकिन हम घालमेल के विरोधी हैं। हम कोई मुसलमान धर्म, इस्लाम धर्म में कोई घालमेल करेगा तो इस्लाम वाले भी आवाज उठाएंगे। हमारे धर्म में जो घालमेल हो रही है उसका विरोध कर रहे हैं और उसका विरोध करना उचित भी है। आपके पास और मेरे साथ आचार्य मस्जिद में वेद पाठ हो सकता है? स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी, क्या मस्जिद में वेद पाठ हो सकता है? अगर आपके मंदिर में नमाज हो सकती है तो क्या मस्जिद में वेद पाठ महाराज ने करवाया? या मस्जिद में पुराणों का पाठ या हनुमान चालीसा का पाठ हुआ? अच्छा, इसीलिए आप चाहते हैं कि हर मंदिर में साईं बाबा की मूर्ति आके खड़ी हो जाए? इसीलिए क्या इसीलिए आप चाहते हैं कि हर मंदिर में साईं बाबा आके बैठ जाएं? मुसलमान हर मंदिर में मुसलमान आके बैठ जाए, इसीलिए आप चाहते हैं? आप बताइए कि आप ऐसा क्यों चाहते हैं कि हर मंदिर में मुसलमान साईं बाबा आकर के बैठ जाए, चांद मियां आकर के बैठ जाए? हर मंदिर में चांद मियां बैठे, ये पक्ष आपका किस कारण से है? इससे हिंदू धर्म का क्या भला होने वाला है? ये बात आप बताइए लोगों को। हर मंदिर में, हर हमारे उपासना स्थल में चांद मियां आकर के बैठ जाए, वो उससे हिंदू धर्म का क्या भला होने वाला है? आप नरेंद्र रंजन जी बताइए। केवल विरोध करने के लिए विरोध मत करिए। आप अपने आप को जगत गुरु कहने की चेष्टा करते हैं जो कि अनधिकार है। लेकिन अगर आप नकली भेष भी जो आदमी मंच पर राम का धरता है तो राम के जैसा शब्द बोलता है। आप अगर नकली भी शंकराचार्य हैं तो भी आपको शंकराचार्य के अनुरूप संन्यास के ही अधिकारी नहीं है। आपको संन्यास के ही अधिकारी नहीं है। आप संन्यास के अधिकारी नहीं है। आप संन्यास के अधिकारी नहीं हैं, लेकिन आप संन्यास के ही अधिकारी नहीं हैं। आप शंकराचार्य बनते हैं, आप शंकराचार्य बनते हैं, आप शंकराचार्य बनते हैं तो शंकराचार्य के अनुरूप बोलिए। हिंदू धर्म के हित में बोलिए, हिंदू धर्म के विरोध में बोलने की जरूरत नहीं है। हिंदू धर्म ये नहीं कहता कि मंदिर में जो आप अपने आप को आचार्य बनते हैं। नरेंद्रानंद जी खड़े मुर्दे क्यों उठा रहे हैं? सवाल ये है नरेंद्रानंद जी ये किस प्रकार का वाद विवाद करके ये लोगों के सामने क्यों हिंदू धर्म का मजाक बना रहे हैं आप? मंदिर में नरेंद्रानंद जी पुरानी बात का आज इस संदर्भ से क्या तात्पर्य है? नरेंद्रानंद जी क्यों आपस के अंदर इस विवाद को बढ़ाकर लोगों को उपहास बनाने का मौका दे रहे हैं? मंदिर में नमाज अदा कराना कौन सा धर्म है? नहीं, कौन सा धर्म है? तो आज मंदिर में उस वक्त विरोध करते हैं आप। धर्म है आज इस बात को उठाने का क्या मतलब है? आज इस बात को उठाने का बताइए क्या तात्पर्य है? क्या आपसी विवाद को सुलझाने का यही समय है? कौन सा धर्म है? मैं कहता हूँ क्या पीठ का विवाद सुलझाने का यही समय है? पीठ का विवाद सुलझाने का यही मंच है आपके पास? सुनिए,
क्या यही धर्म ये है? नरेंद्रानंद हनुमान जी के मंदिर में मुसलमानों को मठ और मंदिर के शब्द का अंतर ही नहीं पता है। ये नहीं और इस बहाने उन्होंने आके हनुमान जी के दर्शन तो कर लिए, ये क्यों नहीं सोचते आप? पढ़ाई गई है विद्या और मठ में और मंदिर में अंतर होता है। मठ में और मंदिर में महाराज अंतर होता है। मठ अलग चीज है, मंदिर अलग चीज है। मंदिर में कोई नमाज अदा क्यों मंदिर में नमाज नहीं पढ़ाई गई है और ना पढ़ाई जा सकती है और ना मंदिर में कोई मुसलमान नमाज पढ़ेगा। हनुमान जी कोई मुसलमान। अरे महाराज नरेंद्रानंद जी, जहाँ मुसलमानों को हनुमान जी के दर्शन करने का मौका दिया नहीं पड़ेगा।